हेलो गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका मॉइल का एग्जाम का कॉल लेटर आ चुका है। जो मॉइल के लिए 2024 का एग्जाम का नोटिफिकेशन था, उसका लिए कॉल लेटर आ चुका है। अब इस एग्जाम में 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा हुआ है और 2 जून को आपका एग्जाम तो है ही। अब ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है बहुत से स्टूडेंट्स को कि आखिर क्या करें, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तैयारी तो बहुत जम के की है, लेकिन ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने जो तैयारी तो स्टार्ट की थी लेकिन उसे ठंडे बस्ते में ही कहीं डाल दिया था। अब क्या करें, उनके ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से कॉल्स आ रहे हैं, सर कोई स्ट्रेटेजिक प्लान बता दीजिए या कोई एक्शन प्लान ऐसा हो कि बस चमत्कार टाइप से हो जाए सर। तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजिक वीडियो वगैरह बना दिया जाए, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को सही तरीके डायरेक्शन में ले जाए और आपका एग्जाम के पहले पहले तैयारी कंप्लीट हो जाए, ताकि आप सुकून के साथ ट्रेन में छुक छुक करते हुए बैठ के चले जाएं। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर दे पाए। ठीक है, तो अब इसके लिए आखिर आपको करना क्या है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर मॉइल ने कहा क्या है, क्या क्या बोल रहा है मॉइल, हम क्या क्या करेंगे यार। अब मॉइल का ये कहना है कि यहाँ पर हम आपका पेपर किस प्रकार से लेंगे। उसने आपका कॉल लेटर में ये पूरी डिटेल्स दे दी है, जिसमें कि उसने बोला है कि नॉन टेक में आपके 3 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, जीके, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश। एप्टीट्यूड यहाँ पर आपका नहीं होने वाला है, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये तीनों ही 10-10 क्वेश्चन लेके आपका 10-10 मार्क्स लेकर आएंगे और इसी के साथ ही आपका सब्जेक्ट नॉलेज आता है, जो कि 55 क्वेश्चन 55 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका जो पेपर है 85 मार्क्स का होगा एंड 90 मिनट्स में आपको यह कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपकी तैयारी किस प्रकार की होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप नॉन टेक वाला पोर्शन छोड़ दें, ये सेगमेंट छोड़ दें, सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज लेके जाए, है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा आपका मॉइल नहीं करने देगा। मॉइल ने ये कह रखा है कि 50% हर एक सेगमेंट में होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पहला सेगमेंट हो गया नॉन टेक का आपका, एंड दूसरा सेगमेंट आपका जो हो जाता है ये टेक्निकल का हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों ही सेगमेंट में 50-50% मार्क्स लेकर आने हैं। जो आपके जनरल वाले हैं और आपका जो एस टी एस सी और ओबीसी वाले हैं, उनके लिए आपका 40% मार्क्स बोला है कि आपको दोनों में सेपरेट ईच में लेके आने हैं, अलग अलग दोनों में ही लेकर आने हैं। तो अब इसके लिए हम तैयारी कैसे करें, आखिर ऐसा क्या प्रिपरेशन करेंगे सर, बस हमारा 10 दिन जो है तो 10 दिन के पहले पहले कंप्लीट हो जाए सिलेबस और हम सुकून के साथ पेपर दे सके। तो देखिए, सबसे पहले तो मेरा तो जो स्ट्रेटेजिक प्लान है वो तो है ही, लेकिन मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा आप अपना खुद का भी एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाइए, जिसमें कि ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने घंटे बैठ रहे हैं या कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। आपको जितनी कैपेसिटी हो उतना पढ़िए, लेकिन स्मार्ट तरीके से स्टडी करिए और ज्यादा से ज्यादा पोर्शन सिलेबस का आप कवर करिए। इसके लिए आपको घबराना नहीं, आप शांति से बैठिए, सोचिए कि आखिर मैं कैसे अपनी प्लानिंग कर सकता हूं। बुक्स उठाइए। बुक्स सबसे बेस्ट मेथड होता है कि सारे सब्जेक्ट्स एक बार में आप कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, सारे जितने भी टॉपिक्स हैं आप टॉपिक्स एक एक करके कवर अप करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, इससे आपका जो है तो प्रिपरेशन और भी अच्छा हो सकता है। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान प्रिपेयर किया है, जिसमें कि आप अपना अच्छा खासा प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज 20 मई है। आज आप अपनी कमर कस लीजिए, और हो सकता है कि अगर आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो आज जितना हो सकता है एक्स्ट्रा कर लीजिए। उसके बाद कल से आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। एकदम दिमाग में ये बैठा लीजिए कि हाँ सर, इसके अलावा अब मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मोबाइल को फेंक दिया मैंने किसी कोने में, मैं सिर्फ पढ़ाई करने वाला हूँ। तो आइए इसके लिए हम देखते हैं कि हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सब्जेक्ट्स हैं। अब सब्जेक्ट्स में आपके ये सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं, एक एक करके सारे टॉपिक्स को आपको यहाँ पर उठाना रहेगा। तो सबसे पहले आता है आपका जियोमैकेनिक्स, माइन सर्वेइंग, माइन वेंटिलेशन। लेजिस्लेशन में आपको एमएमआर एक्ट और रेस्क्यू, ये तीनों एक साथ लेके चलना है। और माइन प्लानिंग, मशीनरी, माइन मेथड, सरफेस एनवायरमेंट, माइन डेवलपमेंट, माइन सिस्टम, माइन इकोनॉमिक्स एंड जीके इंग्लिश एंड रीजनिंग। अब देखिए आपको करना क्या है। अब अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप कहां से शुरू करें, तो इसके लिए आप सबसे पहले तो शुरुआत करिए जीके और रीजनिंग। इसको आपको डेली लेके चलना है, मतलब 1 घंटा 2 घंटा। देखिए, रीजनिंग एक ऐसी चीज है जो कि आपका लिमिटेड है। ठीक है, इसको अगर आप डेली भी 1-1 घंटा या 2-2 घंटा जो भी टाइम निकाल के, सुबह आपने क्या किया, टाइम निकाल लिया, सबसे पहले रीजनिंग देख लिया,
उसके बाद इंग्लिश भी देख लिया और जीके देख लिया। जीके तो आपको देखिए डेली देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बस ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी लिमिट है, तो सबसे ज्यादा इन दो सब्जेक्ट्स पे ही आपको मेरे हिसाब से फोकस करना चाहिए और इसको भी साथ साथ में देखते चलें, तो इससे क्या होगा, पीछे का आपका क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये पोर्शन भी कवर करिए आप धीरे धीरे, आधा घंटा भी निकाल लेंगे बहुत है, 1 घंटा भी निकाल लेंगे बहुत है, तो आपका दिन का 2 से 3 घंटा आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स को देना पड़ेगा दिन का। तो ये 3 आवर्स आप कम से कम इनको दीजिए, कम से कम। ठीक है, और अगर इससे भी कम समय में अगर आपका हो जाता है 3 घंटा, या अगर आप चाहें तो इसको 2 घंटे पर डे दे सकते हैं। ठीक है, सुबह शाम करके भी दे सकते हैं, तो इससे आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करिए, अपना कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लीजिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जस्ट सपोज मैंने 21 मई को आपने क्या उठा लिया, जियो मैकेनिक्स उठा लिया। अब जियो मैकेनिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, एक ही सब्जेक्ट है, 3 घंटा इनको देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है ना, क्योंकि थ्योरी ही आता है, ज्यादातर थ्योरी ही आता है, न्यूमेरिकल्स ना के बराबर आते हैं। तो ये एक सब्जेक्ट उठा लिया जो मैकेनिक्स, पूरा दिन में अपन ने कंप्लीट कर लिया, फुर्सत हो गए। ठीक है, उसके बाद शाम को आपको क्या करना है, इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट दे देना है, ताकि आपका सेल्फ एवेल्युएशन हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद माइंड सर्वेइंग भी ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही आप कंप्लीट करिए। और माइंड वेंटिलेशन अब थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसको आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी कॉम्बिनेशन बना के काम कर सकते हैं। जैसे इसके साथ कॉम्बिनेशन बना दिया माइंड प्लानिंग के साथ, माइंड मशीनरी के साथ, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ आप इसका बना सकते हैं कॉम्बिनेशन। उसके बाद आता है बात माइंड मेथड्स का। माइंड मेथड्स में आपने कोयले के ऑलरेडी, अगर मैं मान के चलूँ कि सारे के सारे मेथड्स पढ़ लिए, तो उनका बस एक बार रिवीजन करना है। अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग के मैंने मेथड्स ऑलरेडी आपके कवर करा दिए हैं, 2 टॉपिक्स और बचे हैं, वो भी आपके कवर करा दूंगा। और उसके बाद एक बार में मैं अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग मेथड्स के सारे लेक्चर्स को कंबाइन करके एक लेक्चर में मैं आपको दे दूंगा, तो उससे आपका लाइव क्लास वगैरह का पूरा कंप्लीट हो जाना है। तो ठीक है, तो माइंड मेथड्स का यहाँ से सॉल्यूशन मिल गया आपको। ठीक है, तो ये 25 मई तक आपको कंप्लीट हो गया, तो 22 मई को 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। अब बात आती है लेजिस्लेशन की। लेजिस्लेशन कैसे करना है सर, आपने डेली लिख दिया, डेली इसको भी लेके चले। देखिए, लेजिस्लेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप घुसेंगे तो आपको पूरा 1 महीना लग जाएगा। वहीं पर अगर आप देखें जो हमारे नोट्स अपलोड है, उन नोट्स के थ्रू अगर आप पढ़ेंगे तो माइंड्स एक्ट आपका मुश्किल से 1.5 से 2 घंटा में कंप्लीट हो जाना है। इसी तरह से माइंड रेस्क्यू रूल, ये भी माइंड रेस्क्यू रूल जो है, या माइंड रूल्स जो है, ये ऐसे लेजिस्लेशन के सब्जेक्ट है जो मुश्किल से 1 घंटा लगना है, मुश्किल से 1 घंटा, 1.5 घंटा, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है इनको। ठीक है, ये तो मात्र 1-1, 1.5 घंटे के, तो इनको डेली थोड़ा थोड़ा करके निपटा दीजिए। उसके बाद आता है सबसे बड़ा जो पोर्शन है, वो है एमएमआर का। एमएमआर में ये याद रखिए, चैप्टर 1 से लेके जो आपका प्लान्स एंड सेक्शंस वाला चैप्टर है, प्लान्स एंड सेक्शंस वाला चैप्टर है, उस चैप्टर तक आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी के जो पोर्शन है, जैसे हॉलेज हो गया, वेंटिलेशन हो गया, एंड आपका जो भी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल वाला हो गया, ठीक है, तो जो टॉपिक्स वाइंडिंग वाला हो गया, ये सारे टॉपिक्स आपको इन टॉपिक्स के साथ साथ लेकर चलना है। ठीक है, टॉपिक के साथ साथ लेकर चलना है कि आखिर ये क्या कह रहा है, इसीलिए मैंने एमएमआर को आपको डेली ही करना पड़ेगा, इसीलिए इसको डेली लिखा है मैंने पूरा। ठीक है, तो लेजिस्लेशन को डेली लेके चलेंगे तो बेटर है, आपका रिवीजन होता जाएगा, सब टॉपिक के साथ लेजिस्लेशन लेके चलेंगे। तो मतलब जैसे एक टॉपिक उठाया, मान लीजिए माइनिंग मेथड्स उठाया मैंने, जब माइनिंग मेथड टॉपिक मैंने कवर किया तो बोला कि चलो माइन वर्किंग वाला जो लेजिस्लेशन का चैप्टर है उसको भी मैं एक बार में कवर अप कर देता हूं लगे हाथ, वो आपका पूरा एक माइंड मेथड कहलाएगा। आई बात समझ में, वो पूरा एक माइंड मेथड कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। तो इसी तरीके से आप जो है तो 26 मई का अपना बना लिया, इसी तरह से माइंड डेवलपमेंट कंप्लीट किया, माइंड सिस्टम एंड माइंड इकोनॉमिक्स तक आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप कॉम्बिनेशन बना के भी कर सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अभी तक हम जो है तो अलग अलग सेपरेट करके चल रहे थे, कंफ्यूज थे कि यार इतने सारे सब्जेक्ट से कैसे कंप्लीट होगा, लेकिन ये 10 दिन का जो एक्शन प्लान है, इतने में आपका अच्छा खासा कंप्लीट हो जाना है, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, डेली आप जितना भी सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं, एक सब्जेक्ट पर डे कंप्लीट करिए, उसके बाद आप उसका इवनिंग में मॉक टेस्ट देकर अपने आप को
इवैल्यूएट करिए। इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है कि आपने कहाँ गलती की, और जैसे ही इवैल्यूएशन हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, अपना रिवीजन करना है कि हाँ आज दिन भर में मैंने ये किया, तो उसका रिवीजन करके फुर्सत हो गए। ठीक है, अब बात आती है कि भाई 29 मई तक तो सर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, अब बचता है 30 मई आपका, ठीक है, एंड 31 मई। 2 दिन हम क्या करेंगे सर, 2 दिन आपको जो 30 मई है, 30th ऑफ मई को आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। आपको 30th मई को फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, ठीक है। जो फुल लेंथ टेस्ट आपके लॉन्च किए जाएंगे, और जो लॉन्च ऑलरेडी कुछ हो चुके हैं तो उनको आपको 30th ऑफ मई को देना है। और अगर बीच में भी जो लॉन्च हो चुके हैं वो फुल लेंथ टेस्ट आपको अटेंड करने हैं तो बीच में भी अटेंड कर सकते हैं, जब अगर आपने सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया तो, ठीक है। तो इस दिन आप क्या करेंगे, अपना फुल लेंथ टेस्ट देंगे। टेस्ट दिया, फिर इंतजार किया, अपने आप को इवेल्युएट किया, थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद फिर टेस्ट दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आपका रिवीजन करने का मन है, लगता है कि हाँ जरूरी है, तो आप रिवीजन करिए। फिर उसके बाद आप 31 मई को तो वैसे भी या 1 तारीख को ट्रेन से निकल लेंगे, तो उस केस में तो आपको पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आप रिवीजन तब भी कर सकते हैं। तो अब आपका सवाल ये आता है कि सर मॉक टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट कैसे कंप्लीट करें, इसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए हमने आपके लिए जो बेस बनाया है, तो हमने आपका हेल्प आउट करने के लिए कि आपको लाइव क्लासेस वगैरह भी मिल जाए, आपका टेस्ट भी कंप्लीट हो जाए और दोनों ही चीजें एक साथ हो जाए, तो इसके लिए आपका जो अभी तक कोर्स मोबाइल का 3,000 रुपए का था, उसको 100 रुपए का कर दिया है, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आज तक हमसे स्टूडेंट्स जुड़े रहे या जुड़ना चाहते हैं, वो लोग अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकें। 100 रुपए का आपका जो है तो ये कर दिया गया है, जिसमें कि आपका डिजिटल बोर्ड में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बड़ा ही प्यारा लगता है डिजिटल बोर्ड में पढ़ना। लाइव डिजिटल बोर्ड पे ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर इतने दिन में ऑनलाइन क्लासेस भी, हाँ बिल्कुल। आपका जो अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग मेथड्स है ना, उसका एक पूरा कंप्लीट होना है और उसके क्वेश्चंस भी मुझे करवाने हैं, तो इस बीच आपका ये थोड़ा सा रहेगा कि आपको टाइम निकाल कर देखना पड़ेगा, ताकि 1 घंटे में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा क्लास की जो रिकॉर्डिंग से, जो प्रीवियस ईयर्स की रिकॉर्डिंग से, वो सारी भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, और स्टडी मटेरियल और हैंड रिटन नोट्स, जैसे कि मैं आपका क्या हो गया, EMT हो गया, डीजे देशमुख वगैरह हो गया, उसके हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। और भी बहुत से सब्जेक्ट जैसे वेंटिलेशन वगैरह के जो विनोद सर वगैरह ने करवाए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, वो नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे, और कहीं ना कहीं शॉर्ट में है तो आप जल्दी से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। शॉर्ट में नोट्स है, बहुत तेजी से कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। और 2 सब्जेक्ट्स जो आपको फोकस करने रहेंगे मेरे हिसाब से, वो है आपका एक्सप्लोसिव वाला, ठीक है, एंड एक बार थोड़ा सा EMT का आप देख लीजिएगा, रॉक मैकेनिक्स। अब देखिए, पूरा तो कंप्लीट कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो है तो शुरू से तैयारी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको इतनी चीजें भी और कंप्लीट कर लें तो बहुत ही बेटर ऑप्शन आपके लिए खुल जाएगा, और आपकी प्रैक्टिस तो अच्छी खासी हम करवा ही रहे हैं। इसी के साथ ही जिसको ऐसा लगता है कि नहीं सर हमारी तो तैयारी पूरी है, आप सीधा रास्ता बताइए करना क्या है, तो इसके लिए आपका जो है तो एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, 90% डिस्काउंट का मॉक टेस्ट, जो आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें कि आपके 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे और 28 टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपके प्रोवाइड कराए गए हैं। तो ये मात्र आपको 50 रुपए में ही मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा मात्र 50 रुपए में ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं 50 रुपए में, ताकि आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाए, और जैसे ही प्रैक्टिस हो जाता है तो आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। तो ये था आपका एक्शन प्लान। कोशिश करिए कि आप इस पे बने रहिए। अगर आप ये भी नहीं कर पाए ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप 10 दिन में कर सकते हैं। आपको अपने अंदर पहले कॉन्फिडेंस बूस्ट करना पड़ेगा, तभी ये चीज हो पाएगी। आपको पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करना पड़ेगा कि नहीं मैं कर सकता हूं, ये तो आपको सोच के बैठना ही पड़ेगा, और इन 10 दिनों में जैसा आपने एक्शन प्लान बनाया उसके अनुसार चलते जाना है। दिन रात एक कर दीजिए, नहीं मैटर करता 10 घंटे 12 घंटे या 16 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे सो और मन लगा के पढ़ो उसके बाद, ठीक है। किस्तों में सोना है, किस्तों में सो,
जिसकी जल्दी, और जल्दी अगर आप कर लेते हो, कम समय में स्मार्ट तरीके से स्टडी करते हो, तो उससे बेटर ऑप्शन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। कम समय में ज्यादा यूटिलाइजेशन, ज्यादा पढ़ाई करना, ठीक है। तो इसी तरीके से आप मेहनत करिए। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आपको नंबर पता ही है, आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्प मांग सकते हैं, कुछ भी हमारी तरफ से जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।